अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फेसबुक में लाइव आने का सिर्फ एक ही मकसद है। आज तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे और आपके होने वाले इलेक्शन जो बिहार में उसमें क्या खेल खेले हैं। ये सदर अख्तरुल अख्तरुल क्या नाम है इसका, सदर अख्तरुल बैमान साहब। आप लोग तो सुन ही लिए होंगे कि ये अख्तरुल बैमान साहब ने आज जो खेल खेला है, आप तमाम हजरात तक मैसेज मिल ही गया होगा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को जो कि विधानसभा से जो टिकट मिलनी थी, उन्हें टिकट नहीं दे करके किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं सदर अख्तरुल बैमान साहब से, क्या पिछले 60 साल से हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जो ये मेहनत कर रहे थे, आपके साथ में या अकेले में प्रोग्राम में जगह जगह जो ये जद्दोजहद और कोशिश और इनकी मेहनत जो रही, ये उसी का नतीजा का फल आपने आज इनको सुना दिया। यह वक्त अख्तरुल बैमान साहब, आपने सदारत का अपना पावर जो आज दिखाया है, ये वाकई काबिल तारीफ की बात है। आज आपने तमाम जो कि विधानसभा के जनता का दिल को खुश कर दिया है कि वाकई इससे पहले हम लोगों के जरिया हम लोगों के पास किसी और पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हो या उनके समर्थक के जरिया आपके बारे में नाम सुनता था, और जो नाम मैंने सुना वो नाम वाकई आज हकीकत में आपने करके दिखा दिया कि अख्तरुल इमाम साहब जो नाम रखा है आपने, ये वाकई इस काबिल आप नहीं है। आपका नाम ठीक सूट करेगा अख्तरुल बैमान साहब। आप कहेंगे क्यों ऐसे आप बोल रहे हैं लाइव में आकर के, आवाम के बीच में, पब्लिक के बीच में? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आप जो है ये मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के बारे में आपने जो पोस्ट किया है, टिकट नहीं दिया है, कि आप अपने समझ से चलो ठीक किया है, लेकिन अब ये बताइए कि राशिद अनवर साहब जो एक वाहिद बंदा था जो अररिया विधानसभा से जो आपका MIM का जद्दोजहद जो पिछले 10 साल से आपके चुनाव सभा में अब जा करके जो बयान दिए हैं और पार्टी के लिए इतने जद्दोजहद कुर्बानी मेहनत किया है, अब उनके साथ भी तो आप वही गेम कर दिए। हाँ, आखिर वजह क्या है? मान लीजिए कि आप मुर्शीद साहब को आप टिकट दे दिया, एक विधानसभा से 2 उम्मीदवार था आपका, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, मुखिया मुर्शीद साहब, आप टिकट दे दिए उनको, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब लेकिन अररिया विधानसभा से आज तक तो हम लोग कभी नहीं सुना था कि राशिद अनवर साहब के अलावा भी कोई उम्मीदवार है। अब बताइए, राशिद अनवर साहब को किस वजह से आपने टिकट नहीं दिया? क्या उनके पास पैसा नहीं है? क्या वो पब्लिक में जाकर के पार्टी के लिए मेहनत नहीं किए थे? अरे शर्म कीजिए सदर साहब, आप सदर बने हैं, बिहार के सदर बने हैं, पार्टी का सदर है, आम पब्लिक का सदर नहीं है आप।
आप MIM पार्टी का सदर है। आप चाहेंगे कि बिहार सीमांचल में MIM पार्टी का सदर बनने के बाद मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जनता सब समझ गया आपको। अभी जो राशिद अनवर साहब का जो वीडियो आ रहा, बयान जो आ रहा है, आप उनके साथ क्या अच्छा किए हैं? नाइंसाफी नहीं किए हैं? ये सबसे बाज आ जाइए। मैं तो अब इस बार ये समझता हूँ कि ये अमोर विधानसभा से जो आप चुनाव लड़ेंगे, आपको अपना सीट, इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था और मैं डाला हूँ वीडियो में, आपको अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को आप टिकट नहीं दिए हैं और अनवर साहब को टिकट नहीं दीजिएगा, तो राशिद अनवर साहब को अब आप अपने फील्ड में कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, आपको खुद समझना पड़ेगा। ये बहुत गलत किए हैं आप। आपको अपना टिकट अगर मिल, आप जो लड़ रहे हैं अमोर विधानसभा से, आपको अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए सदर साहब। आप पार्टी के आड़ में जो आप टिकट बांट रहे हैं, टिकट जो बेच रहे हैं, ये सब धंधा कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर वाकई अगर आप धंधा नहीं किए हैं तो राशिद अनवर साहब को क्यों नहीं टिकट दे दिया अररिया से? क्या कोई और चेहरा था इससे पहले? कोई उम्मीदवार तो अररिया जिला से नहीं था, अररिया विधानसभा से। आप कहेंगे कि मुर्शीद साहब को टिकट दे दिए हैं तो वहां 2 उम्मीदवार था, तो अररिया विधानसभा से कै ठो उम्मीदवार था आपका? ये सब गलत है, ये सब करना छोड़ दीजिए। जो काम है वो काम कीजिए। आप अपना सीट कैसे बचाना है, आप अपना काम कीजिए। जनता आपको जरूर यही चुनाव में सबक सिखा देगी। आज पता चलता है हम लोगों को भी कि 4 विधायक जो है आपका MIM पार्टी से छोड़ करके दूसरे पार्टी में क्यों गया, ये सिर्फ आपका बेवकूफी और नादानी की वजह से मुझे लगता है किया होगा। जो आप जो गेम करते हैं ठीक ऐन चुनाव के समय में, यही वजह है कि वो तमाम लोग जो है आपका विधानसभा से क्लियर हुआ, आपका सीट से जीतने के बावजूद भी RJD में शामिल हो गया। तो थोड़ा मेहरबानी करके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सदर साहब तक ये बात पहुंचे कि ये सब जो कर रहे हैं ये सब करना छोड़ दीजिए। गलत है तो गलत है। जो कि विधानसभा मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी, मुर्शिद मुखिया, वहां 2 उम्मीदवार था, आपने एक उम्मीदवार को मुंतखब किया है। लेकिन अररिया विधानसभा से राशिद अनवर साहब थे और शुरू से वो मेहनत किए हैं। यहाँ तक कि आपका इलेक्शन में जाकर के वो वक्त देते थे और लोगों को आपके तरफ वोट देने के लिए अपील की है। कई चुनाव में आपका रैली में गए हैं। आप तो उनको भी आप लॉलीपॉप चुसा दिए, लॉलीपॉप दिखा के चले गए। ऐसे ही आप समस्तीपुर में भी आप धोखा दिए उम्मीदवार को। यही वजह था, यही सब करना था आपको जो आप किए हैं। हलफनामा लेने का मकसद क्या था आपका? अब क्या सोच रहे हैं? हलफनामा आप ले लिए हैं, जिसको मन उसको टिकट दे देंगे और बुलवा देंगे तो आपके कहने से वो लोग गद्दार हो जाएंगे। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को आप हलफनामा लिए हैं, राशिद अनवर साहब से आप हलफनामा लिए हैं। उससे आप क्या समझ रहे हैं कि हम पहले हलफनामा ले लेंगे, उसके बाद हम गेम कर देंगे, टिकट को बेच देंगे 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, 4 करोड़ में? आप गलत किए हैं, इसका सजा आपको जरूर मिलेगा इसी इलेक्शन में। अब उम्मीद है कि आपको अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिन तक हमारी वीडियो पहुंच रहा है और जो लोग हमको देख रहे हैं इस वीडियो के जरिया से ज्यादा कमेंट कीजिएगा कि सदर अख्तरुल बेमान साहब गलत किए हैं या सही किए हैं। वे आप लोगों के ऊपर में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वो सदर साहब है, वो पार्टी के सदर है, वो हमारे सदर नहीं है। और जनता के साथ में आपका व्यवहार सही रहेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। जनता के साथ में, पब्लिक के साथ में, उम्मीदवारों के साथ में अगर नाइंसाफी कीजिएगा तो हम आपके खिलाफ हमेशा वीडियो बनाएंगे और बनाते रहेंगे। MIM पार्टी से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। टिकट दिए, जीते, सीट बची आपका, अच्छी बात है।
लेकिन जनता के साथ में जो आप दो नजरिया से आप देखते हैं, ये सब करना छोड़ दीजिए आप। MIM के दीवाने हम लोग हैं और रहेंगे, लेकिन जो आप करते हैं उसको करना छोड़ दीजिए। आप सदर हैं। अब बताइए, कमेंट लोग कर रहे हैं हम भी इस्तीफा दे देंगे, काजी तहसीन साहब है। हाँ? तो ये गलत तरीका है ये। लोगों को जोड़ने की जगह सदर का काम है जोड़ना। अब हलफनामा लिए सोचे कि बहुत बड़ा हम कमाल कर दिए हैं, तीर चला दिए हैं, जो मर्जी वो कर लेंगे। कितना में डाक होता है। आज कैसे बात पता चल गया, पैसे वाले को ही आप टिकट देते हैं। आखिर बात तो सामने आ ही गया है। राशिद अनवर साहब कह दिए हैं, मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब तमाम ओहदों से अपना इस्तीफा दे दिए हैं। अरे आपके पार्टी में रह करके आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपके पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन निर्दलीय अगर जब चुनाव लड़ेंगे वही मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब राशिद अनवर साहब, तो पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो क्या करेंगे। तो वैसे लोगों को मौका कौन दिया है बोलने के लिए। आप ही ना मौका दे रहे हैं। तो ये वीडियो को अपना अपने से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा आप लोग। सदर साहब गलत किए हैं, सही किए हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सदर साहब बहुत सोच समझ करके तय किया है, फैसला लिए हैं। वैसी साहब का फैसला है। वैसी साहब सीमांचल में देखने आते हैं, साल में तो चुनाव से पहले एक बार आए, उससे पहले 5 साल पहले कई बार चुनाव में गए हैं साल के बीच में। हैदराबाद से वैसी साहब कई बार आए 5 साल में। अख्तरुल इमाम साहब को मिलना रहता तो जाके हैदराबाद में मुलाकात करते हैं। हम पब्लिक के बीच में कब आए हैं सदर साहब। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आम पब्लिक के से बीच में आए हैं। इलेक्शन के दौरे में 4 दिन का दौरा कर दिए, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा महान कर दिए है। थोड़ा सा सदर साहब, आप बिहार के सीमांचल के बिहार है, हर गरीब मजलूम लोगों का आप सदर है। सदर बनने की ये मतलब नहीं कि आप अपना मनमानी करेंगे। आम पब्लिक से राय मशवरा लीजिए। बार बार वीडियो के जरिया से आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ज्यादातर से लोग मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब का हिमायत में है और राशिद अनवर साहब के हिमायत में है। तो आप क्या हिमायत का धोखा दिए हैं। हाँ? ये गलत है ना। आपको थोड़ा सा समझ बूझ करके ही फैसला लेना है कि आम पब्लिक का रुझान किसके तरफ जाता है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब का रुझान ज्यादा है तो आप दे रहे हैं टिकट किसी और को। राशिद अनवर साहब का टिकट देने का हकदार भी है, उम्मीदवार भी आपका पार्टी से बस एक ही उम्मीदवार है, और आज पता चल रहा है टिकट किसी और को आप दे रहे हैं। वजह क्या है जो टिकट आप दे रहे हैं दूसरे को। अगर आप टिकट किसी को दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि जो कि विधानसभा में 2 है, यहाँ कट हुआ है आपका,